Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Take care of yourself, your family. प्रेयर करते रहना है, थिंक पॉजिटिव और अच्छी तरह से घर में बिहेव करना है, ठीक है. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट MHRM. In that last video we had discussed marketing research में process of marketing research. Then we had discussed the consumer behavior, right? In that consumer behavior we had discussed the meaning of consumer behavior, then factors affecting consumer behavior, और उसमें हमने 6 फैक्टर्स लर्न किए एंड फैक्टर्स के अंदर हमने सब पॉइंट्स भी लर्न किए, ठीक है. आई थिंक कि सबको क्लियर हुआ रहेगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाइंग डिसीजन प्रोसेस. ओके, इट्स वेरी इजी. कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस जब होता है तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है. जब एक कंज्यूमर डिसीज़न लेता है कि मुझे ये परचेस करना है तो वो कैसे लेता है, तो उसके स्टेप्स होते हैं. सो वी आर गोइंग टू लर्न टुडे स्टेप बाय स्टेप बाइंग डिसीजन प्रोसेस. सो फर्स्ट स्टेप इज़ नीड आइडेंटिफिकेशन. The consumer buying process begin with need identification. कंज्यूमर का जो प्रोसेस है ना वो आइडेंटिफिकेशन से होता है, नीड आइडेंटिफिकेशन से, सॉरी. तो नीड आइडेंटिफिकेशन मतलब कि अगर मैं बाज़ार में जाती हूँ और अगर मैंने एक चीज़ देखी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा कि मुझे चप्पल लेनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे उसकी ज़रूरत है क्या, तो पहला मैं क्या देखूँगी, नीड, कि भाई मेरी चप्पल टूट गई है और मुझे अभी के अभी चप्पल लेनी पड़ेगी. तो ये मेरी क्या क्रिएट हुई, नीड. तो जब मैं परचेस डिसीजन लेती हूँ ना तो पहला स्टेप्स कहाँ आ जाता है, नीड आइडेंटिफिकेशन. सो नीड आइडेंटिफिकेशन इट मे कम इंटरनल स्टिम्युली, सच अंदर से आता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं है ना परचेस कर रही हूँ पिज़्ज़ा या फिर मैं परचेस कर रही हूँ सैंडविच, तो मुझे भूख लग रही है तो मैं परचेस कर रही हूँ. आर यू गेटिंग, सच इज़ हंगर. ओके, सो मैंने वो परचेस किया. एंड एक्सटर्नल में भी यही होता है कि सच इज़ मेरे घर में टीवी नहीं है तो मुझे टीवी परचेस करना है. सो मेरी नीड है, बट वो एक्सटर्नल नीड है. तो दो टाइप की नीड अराइज होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो इंटरनल नीड में क्या आता है कि हमको अंदर बॉडी के अंदर से महसूस होता है, और एक्सटर्नल नीड में क्या आता है जो हमें बाहर की ज़रूरत नज़र आती है. जैसे कि मेरे घर में ये नहीं है, मुझे बेडशीट लेनी है, मुझे ये लेना है, वो लेना है, फ्रिज लेना है, ये एक्सटर्नल नीड हुआ. जो रिलेटेड टू मेरी बॉडी है, जैसे कि मुझे फेस वॉश लेना है, तो फेस वॉश मेरा इंटरनल आएगा, एक्सटर्नल नहीं, क्योंकि वो मेरी बॉडी की नीड है. बिकॉज आई हैव डिज़ायर टू लुक गुड, मुझे अच्छा दिखना है इसके लिए. सो पीपल आर ड्राइवन बाय द गिविंग मोटिव्स टू फुलफिल देयर नीड्स. और हमेशा पहला जो पॉइंट है बाइंग डिसीजन प्रोसेस का, वो नीड आइडेंटिफिकेशन होगा कि भाई उसको ज़रूरत लगेगी कि मुझे ये चीज़ ख़रीदना है, उसके बाद ही वो चीज़ वो ख़रीदता है. देन इंफॉर्मेशन सर्च. फिर उसके बाद में मुझे लगा कि चलो मुझे टीवी लेना है, या फिर मुझे लगा कि मुझे भूख लगी है, तो फिर मैं उसका क्या निकालने लग जाऊँगी, इंफॉर्मेशन सर्च करने लग जाऊँगी. So when consumer identify a need, there may be search for information to buy the product. फिर वो क्या सर्च करता है, इंफॉर्मेशन, कि भाई मुझे अभी ये ख़रीदना है तो देखना पड़ेगा कहाँ मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, किसके पास अच्छा है नहीं है. दैट इज़ द इंफॉर्मेशन सर्च. इंफॉर्मेशन सर्च में भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि इंटरनल सोर्सेस, रिकॉलिंग फ्रॉम मेमोरी, कि भाई लास्ट टाइम कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था लेकिन अच्छा नहीं था, अभी वहाँ नहीं जाओगे, अभी दूसरी जगह लूँगी. तो ये हो गए इंटरनल सोर्सेस. ग्रुप सोर्सेस, फैमिली वाले या फ्रेंड्स लोग बोलेंगे यहाँ जाना, यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, दैट इज़ ग्रुप सोर्सेस. मार्केटिंग सोर्सेस, या फिर एडवर्टाइज देखा आपने या किसी देर बोर्ड पढ़ लिया, वो हो गया आपका मार्केट सोर्स. पब्लिक सोर्स में जिसमें आप मीडिया पब्लिसिटी इंटरनेट पे देखा, तो आपको वो पब्लिक सोर्सेस में आ गया. दिस ऑल आर एक्सपीरियंटल सोर्सेज भी होते हैं, जिसमें आपको खुद को एक्सपीरियंस हो गया है वहाँ से ख़रीदने का. तो इस तरह से एक सेकेंड स्टेप्स आता है, वो है इंफॉर्मेशन सर्च. ओके, सॉरी.
इंफॉर्मेशन सर्च आता है। ओके, देन नीड अराइज हुई, मैंने इंफॉर्मेशन सर्च करना स्टार्ट किया और मैंने बहुत सारे सोर्सेस लगाए, इंटरनल, एक्सटर्नल, पब्लिक सोर्स, मार्केट सोर्स। ओके, बट अब लिस्टिंग अल्टरनेटिव ब्रांड्स, अब मुझे लिस्ट बनाए अल्टरनेटिव ब्रांड्स की, कौन सा ब्रांड अच्छा है। ठीक है, सो कंज्यूमर में लिस्ट आउट अ फ्यू अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द सेवरल ब्रांड्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। फिर वो देखेगी कि फॉर एग्जांपल मुझे कार परचेस करनी है, तो कार मैं एक ही जगह से नहीं लूँगी, मैं उसकी बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालूंगी, फिर उसमें से मुझे एक ब्रांड अच्छी लगेगी वो परचेस करूँगी। तो फर्स्ट क्या करूँगी मैं, लिस्टिंग अल्टरनेटिव ब्रांड्स के, कार कितने कितने ब्रांड्स में है, तो ये ब्रांड्स है, ये ब्रांड्स है, ये ब्रांड्स। ठीक है, तो उसका मैं क्या बनाऊँगी, लिस्ट। तो थर्ड स्टेप्स क्या है, लिस्टिंग अल्टरनेटिव ब्रांड्स, फिर मैं उसका सेल्स सर्विस देखूँगी, वारंटी देखूँगी, सब देखूँगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू? लिस्टिंग अल्टरनेटिव ब्रांड्स, देन इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, देन द कंज्यूमर में इवैल्यूएट, फिर वो जो मैंने आखा लिस्ट बनाया ना कि ये कंपनी का है, ये कंपनी है, ये कंपनी है, उसके बाद में ना उसको पूरा इवैल्यूएट करो कि ये कंपनी ये फीचर्स दे रही है, इसकी ये प्राइस है, ये सर्विस दे रही है, ये कंपनी ये फीचर्स दे रही है, उसकी ये प्राइस है, ये सर्विस दे रही है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग इवैल्यूएशंस करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि बेस्ट कौन सा है। जब मुझे कोई भी चीज़ बेस्ट निकालनी हो ना, तो हमें सबको कंपेयर करना पड़ता है, और फिर सबको कंपैरिजन में जिसके फीचर्स अच्छे हैं और जिसका रेट हमारे बजट में बैठता है, वो चीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शंस के पहले का जो आता है ना, वो होता है इवैल्यूएशंस। पहला हमने लिस्ट बनाई थी, फिर उसके बाद हम इसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड इज आफ्टर इवैल्यूएशन द कंज्यूमर में डेवलप एन एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। फिर इवैल्यूएशन के बाद हमारा एक एटीट्यूड क्रिएट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाली कि मैं कार ख़रीद रही हूँ, फ्रिज ख़रीद रही हूँ, टीवी ख़रीद रही हूँ, तो मैं 5 कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाली, पाँचों कंपनी के फीचर्स, प्राइस सब मैंने देखा। फिर बाद में मेरे माइंड में पाँचों कंपनी की क्या क्रिएट होती है, क्या क्रिएट होता है, पाँचों कंपनी का एटीट्यूड, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो कंपनी के फीचर्स हमें पसंद आए, रेट भी पसंद आए, तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो गया। और जो कंपनी का हमें फ़ीचर्स और रेट दोनों में मज़ा नहीं आ रही है, तो हमारे माइंड में उसको लेके क्या स्टार्ट हो गया, नेगेटिव एटीट्यूड। ये देखो, ये सब हम लोग के साथ हो रहा है, हम डेली लाइफ में ये सब कर रहे हैं, बट हमें इसका एवरेज या अंदाज़ा नहीं है कि दिस इज़ द प्रोसेस। तो हम इसलिए इसको लर्न कर रहे हैं कि बाइंग प्रोसेस ऐसा होता है। इंसान एक परचेस करता है ना एक चीज़, तो उसका एक अखा लंबा प्रोसेस होता है। सो फिर उसका एटीट्यूड क्रिएट होता है। एटीट्यूड होने के बाद में ट्रायल परचेज। Trial purchase, the consumer may go for trial purchase to find out the whether or not product meet his expectation. For instance, in case of car, he may go for a test drive. हाँ, फिर ट्रायल परचेस होता है। जैसे अगर मुझे कपड़े लेने हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा एक टॉप, लेकिन मैं उसको ट्रायल करने चाहूँगी, तो मुझे ट्रायल ऐसे मुझे अच्छा लगा, लेकिन पहनने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो ट्रायल में मुझे समझ में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रायल परचेज। गाड़ी रहेगी तो एक राउंड मारते हैं, कपड़े रहेंगे तो पहन के देखते हैं, खाने की चीज़ रहेगी तो एक बार चख के देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, ट्रायल परचेस। कि पर्टिकुलर कंज्यूमर जब कोई हेवी चीज़ परचेस करता है ना, तो पहले वो उसका क्या लेता है, ट्रायल परचेस करता है। पहले वो क्या करता है, ट्रायल करता है परचेस करने का, देन परचेज डिसीजन। और ये लास्ट ये होता है कि भाई ट्रायल में अच्छा लगा, कोई चीज़ खाने की बन रही है, बनने के बाद अच्छी लगी ना, तो मैं उसको क्या करती हूँ, परचेज डिसीजन मेरा आ जाता है कि भाई हाँ दिस इज़ राइट, मुझे तो ये ख़रीदना है, ये बहुत अच्छा है, या फिर ये कार चलाने में अच्छी है, ये बाइक चलाने में अच्छी है, ये चीज़ खाने में अच्छी है, ये कपड़ा पहनने में अच्छा है, वॉट एवर द प्रोडक्ट। ओके, so purchase decision, once the consumer has narrowed down the possible alternatives to just few, he or she may be decision to purchase। जैसे उसको समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो फिर वो इमीडिएट डिसीजन लेता है कि नहीं ये राइट है, मुझे इसको क्या करना है, परचेस करना है। सो मेक अ परचेस डिसीजन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड ब्रांड।
फिर बाद में परचेस डिसीजन हो जाता है और फिर देखते हैं कि अगर अच्छा लगा तो ले लेते हैं, नहीं अच्छा लगा तो सोचते हैं कि ठीक है मैं इन फ्यूचर परचेस करूँगा, अभी नहीं। तो उसको शॉर्ट लिस्ट में डाल देते कि भाई मुझे ये चीज़ लेनी है बट अभी नहीं लेनी है, मैं बाद में लूँगा। इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट शॉर्ट लिस्टेड ब्रांड परचेस डिसीजन यहाँ होता है। एंड देन लास्ट पॉइंट इज़ पोस्ट परचेस बिहेवियर, मतलब परचेस करने के बाद का कंज्यूमर का बिहेवियर, दैट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट परचेस बिहेवियर। इन दैट पोस्ट परचेस बिहेवियर में ऑलमोस्ट कंपनी को क्या मिलता है? फीडबैक। कि कंज्यूमर फीडबैक क्या हो सकता है? दो लेवल पे, सेटिस्फेक्शन लेवल एंड डिससेटिस्फेक्शन लेवल। इफ़ द कंज्यूमर इज satisfied with the product or happy with the product after using, तो it is called as satisfaction level. So मतलब buyer may provide feedback to company regarding satisfaction level और dissatisfaction level. अगर कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड है तो कंपनी उस प्रोडक्ट में चेंज करने की ट्राई करेगी। इसके लिए कंपनी को मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए कि उसको क्या मिलना चाहिए? फीडबैक मिलना चाहिए। कंज्यूमर के पास से उससे फीडबैक मिलने के बाद ही उन्हें समझ में आता है कि वो लोग कितने हद तक सक्सेस है और कितने हद तक राइट है या कितने हद तक रॉन्ग है। सो दिस इज़ द फीडबैक टू द कंपनी। और पोस्ट परचेस एक्शन, पोस्ट परचेस एक्शन किसको बोलते हैं? सो द मार्केटर में मॉनिटर पोस्ट परचेस एक्शन ऑफ द कंज्यूमर। Make a satisfied consumer may become brand loyal and he may even become brand evangelist। यानी कि देखो अगर मैंने कार ली या बाइक ली या कोई कपड़ा लिया या कुछ भी लिया मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उससे, तो मेरा एक्शन फिर से रिपीट परचेसिंग में जाएगा। और अगर मैं डिससेटिस्फाइड हूँ तो मैं उसको फिर से रीपरचेसिंग नहीं करूँगी। इनफैक्ट मैं तो नहीं करूँगी, मैं दूसरों को भी करने नहीं दूँगी। दिस इज़ पोस्ट परचेस एक्शन। ओके, तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये अक्खा जो प्रोसेस है ना, उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है ना, दिस इज़ अगर कस्टमर आपके पास फिर से आया ना तो आप विनर हो, आप सक्सेस हो, आप बिजनेस में सक्सेस हो गए। और अगर आपके पास वो आया नहीं और किसी और को भी आपके पास आने नहीं दिया तो आप विनर नहीं हो, आप सक्सेस नहीं हो बिजनेस के अंदर। एक बार लेके चला गया मतलब आप सक्सेस नहीं हो, ठीक है? क्योंकि अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा? दूसरों को भी बोलेगा कि देखो आप मत जाना, हाँ वहाँ पे, मैं वहाँ पे गई थी, मेरा एक्सपीरियंस वहाँ ख़राब हो गया। तो वो फैमिली में भी बोलेगा, नेबर्स, फ्रेंड्स, मतलब जो भी, कुछ लोग तो बिना पहचान होवे ना तो कोई जाते हुए उसको देखे इधर से मत लेना, जबकि उसको जानते नहीं होंगे तो भी एडवाइस कर देते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। हाँ, तो रिमेंबर दिस थिंग। तो हियर इज़ अ बाइंग डिसीजन process is over here. It is very simple process, that is need identification, information search, identify need करना कि भाई मुझे इसकी ज़रूरत है, फिर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर क्या करना? इंफॉर्मेशन सर्च, देन लिस्टिंग अल्टरनेटिव ब्रांड्स, फिर उसके अलग अलग ब्रांड्स की इंफॉर्मेशंस निकालना, देन इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, फिर जो लाए हैं ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन उसको इवैल्यूएट करना, देन एटीट्यूड क्रिएट होएगा, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव, ट्रायल परचेस, फिर कंज्यूमर उसका ट्रायल परचेस करेगा, देन परचेस डिसीजन, फिर कंज्यूमर परचेसिंग डिसीजन लेगा कि भाई ट्रायल परचेस के बाद तो उसे समझ में आ ही जाएगा कि उसको परचेस करना है या नहीं करना है। एंड देन परचेस डिसीजन, उसके बाद वो परचेस करने का डिसीजन ले लेता है, उसके बाद वो परचेस कर लेता है। बट द लास्ट पॉइंट इज़ कि परचेस करने के बाद क्या? परचेस तो कर लिया उसने, तो परचेस करने के बाद अगर वो रीपरचेस करता है तो आप बिजनेस में सक्सेस हो, अगर वो रीपरचेस नहीं करता है तो आप सक्सेस नहीं हो।
आर यू गेटिंग? तो ये हो गया बाइंग डिसीजन प्रोसेस। इट इज़ वेरी इजी। आप लोग इसे अच्छी तरह से स्टडी करना और अपनी नोटबुक में लिख कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, टेक केयर एंड बाय।